एक मांग वेतनमान के नारे के साथ झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के सहायक अध्यापक कर्मचारी आज रांची के राजभवन पहुंचे। राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग किया कि समान कार्य का समान वेतन लोगों को मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने यह भी कहा कि पूरे झारखंड राज्य में करीब 60,000 से अधिक सहायक अध्यापक कर्मचारी शिक्षक हैं, जिनके साथ यही मामला हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमारी मांग है, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हो रही, जिसका विरोध जताते हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द समान कार्य का समान वेतन हमें दिया जाए। हालांकि झारखंड राज्य में सहायक अध्यापकों की टीम अब 2 गुटों में बंट गई है। यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर इनका आंदोलन फिलहाल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बावजूद सहायक अध्यापकों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। अब देखना है कि इनके विरोध और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री चुनावी वादा इस बार ने हर जगह वादा किए थे कि मेरे सरकार बनते ही 4 महीना के अंदर पारा शिक्षकों का वेतनमान दिया जाए, ठीक है। और दूसरी मैटर है, लेकिन जब हम लोग अपना हक और अधिकार मांगते हैं तब चाहे कोई भी सरकार, जितना सरकार आए हैं सभी खाली रोस्टर का बहाना बनाए हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, जब उन लोग का कार्य है, जैसे हम लोग जनगणना के स्टार्ट करके चुनावी ये में हर चीज में हम लोग योगदान दिया है सरकार ने, और खास करके तो जेमन सरकार को हम ही लोग ने बनाए हैं। बहुत कोशिश किया था हम लोग का, लेकिन अभी भी हम लोग को जिस आशा में सरकार बनाए हैं उस आशा फल अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का डिमांड बस एक ही मांग, वेतनमान। मान के चलिए बिहार में भी दिए हैं, बिहार में भी थी और कुछ नहीं। पहले अभी तो अफसोस हो रहा है कि हमारा झारखंड अलग कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। बिहार अगर रहता तो आज हम लोग भी लाभान्वित होते। हाँ, बिहार में आप देख लीजिए ना, उन लोग को तो पूरा राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया। ऐसा नहीं मिला है, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिला है। पेमेंट है अभी के ये में 18,400 रुपये। तो क्या एक परिवार चल सकेंगे उस महंगाई के युग में? बोलिए। हम लोग भी 6 से 9 से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं, सारा काम तो हम ही लोग ही करते हैं। और दूसरी मैटर है कि हमारे एक भाई को दे रहे हैं 68,000 रुपया और हम लोग को दे रहे हैं 18 से 22 हजार। बिहार में इसी तरह के गौतम कुमार को पटन द पैटर्न से बहुत मुश्किल। देखिए, पहला चीज तो है कि ये जो शिक्षा देने का जो काम है ये मानसिक कार्य है, कोई शारीरिक कार्य नहीं है। और मानसिक कार्य के लिए मानसिक रूप से हम लोग को स्वस्थ रहना पड़ता है, तब जाकर हम लोग सही से शिक्षा दे पाते बच्चों को। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि हम लोग इतना कम वेतन में, इतना कम मानदेय में कैसे परिवार चलाते हैं। हम लोग को मजबूरन ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, सब्जी का खेती करना पड़ता है, सब्जी का दुकान लगाते हैं, कहीं गुमटी लगाते हैं। इस तरह से इधर उधर करके हम लोग अपना परिवार का गाड़ी किसी तरह से खींच रहे हैं। स्वस्थ नहीं रहते मानसिक रूप से। स्कूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब वर्ग कक्ष में घुसते हैं तो कई तरह का मतलब दिमागी उलझन में हम लोग उलझे हुए रहते हैं कि बच्चा का फीस देना है, पत्नी का ये डिमांड है, मेहमानों को इस तरह से जैसे शादी ब्याह इधर उधर लगन उगन रहता है वो सब पूरा करना है। इसमें मैंने जो एक शिक्षक को होना चाहिए, एक सम्मानदायक जो होना चाहिए मानदेय वेतनमान जो भी है, ये नहीं हो रहा है। अरे हम लोग जो मांग कर रहे हैं ये खुद बोले थे मुख्यमंत्री जी, आपने चुनावी मैनिफेस्टो में बोले थे कि आप लोग को हम 4 महीने का अंदर वेतनमान देंगे। लेकिन आज 60 साल हो गया, लेकिन अभी तक वेतनमान का कुछ ये नहीं किया। दुनिया भर का बहाना बना रहे, यहाँ तक कि जो बोले कि ईपीएफ देंगे, ईपीएफ कहाँ दिए? ना ईपीएफ लागू किए, ना कल्याण कोष लागू किए, ना अनुकंपा पर जो नौकरी देंगे बोल रहे। अनुकंपा पर किसको देंगे नौकरी? जिनके आश्रित प्रशिक्षित हो और टेट पास हो। अब बताइए ऐसे में कितना जन को नौकरी मिलेगा? अगर कोई सेवाकालीन मृत्यु हो जाता है, सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुछ नहीं हम लोग को मिलने वाला है, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। सेवानिवृत्त जैसे हुए जाइए, आपका चूस लिया खून, बूढ़ा हो गए, आप झेलिए। तो एक न्याय है? बताइए। झारखंडियों के साथ जितने भी सहायक अध्यापक है सभी प्योर झारखंडी, हम लोग 99% सब तरह से पिसा रहे हैं। बाल बच्चे भी हम लोग का बच्चों का ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सही से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। माने पूरा परिवार इसमें ग्रसित है। एक तो हम लोग जब युवा पीढ़ी के थे, जब हम लोग का उम्र
20 साल 19 साल 21 साल था, उस समय से हम लोग जॉब देते हुए आ रहे हैं, और अभी हम लोग तो उम्र खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए? इसमें पूरा समय दे दिए हम लोग, अपना यौवन काल दे दिए, और बहुत गिल्टी फील और खराब लगता है परिवार के सामने, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, सबके सामने, यहाँ तक कि ससुराल वाले लोग के सामने भी नजर नहीं मिला पाते हैं। तो एकदम टोकते हैं, बोलते हैं कि देखिए कितना अच्छा जगह हम लोग रिश्ता मैंने हो पाता हम लोग का लड़की का, लेकिन हम लोग सोचे कि चलो आज नहीं तो कल इन लोग का परमानेंट हो जाएगा, इस आशा से उन लोग हम लोग को अपना बेटी दिए थे। लेकिन आज उन लोग भी पछताते हैं और हम लोग शर्म से नजर नहीं मिला पाते उन लोग से। सरकार नहीं सुनेगी तो वही करेंगे जो 2018 में हम लोग किए, रघुवार को उखाड़ के फेंके। इस बार देखेंगे अगला कदम कुछ और जो विश्वास लगे। वैसे तो हर कोई विश्वास दिलाता है कि मेरा सरकार आने पर हम देंगे। एक का तो मैनिफेस्टो में था कि हम देंगे, आप लोग को वेतनमान देंगे। हर चुनावी सभा से इन लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोले थे मुख्यमंत्री जी खुद, लेकिन वही वादा से मुकर है। अभी रोस्टर का हम एक सवाल करना चाहते हैं, सिर्फ एक सवाल मीडिया के माध्यम से, कि जब अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को वेतनमान दे सकती है सरकार, जबकि उन लोग ना ट्रेंड है ना टेट क्वालिफाई है, और हम लोग तो ट्रेंड से भी बहुत आगे है। ट्रेंड भी हो गए, टेट भी हो गए, और हम लोग का ट्रेंड सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि हम लोग 15-20 साल 25 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। इससे बड़ा ट्रेंड और क्या होगा? शिक्षा, शिशु पंजी बोलिए आप, पोषक क्षेत्र का एक एक चीज जानकारी हम लोग का, हाउस निर्माण आता है आपका, पर्यास पंजी हम लोग बनाते हैं, एमडीएम का रिपोर्ट बनाते हैं। जितना भी स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल इतना कुछ नहीं जानता है। जब टेट का परीक्षा देते हैं तो स्कूल से संबंधित जो भी परिचय नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र गोप, पोटका प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कोल्हान परमंडल संथाल परगना के साथी लोग कॉम्प्लेक्स में बहुत नजदीक में, चूंकि दूर से चल रहे हैं तो पहले पहुंच गए हैं, और हमारा बहुत से लोग हमारे रास्ते में, हमें लगता है 2 बजे तक आपको जो परिचित है, ये झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा सबों की वेतनमान की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारा 62,000 परिवार है। हम लोग चाहते हैं कि आज तक ये सरकार बने हुए हमें लगता है 1 साल बाकी है। यदि ये सरकार नहीं दिया जो है, जो हमारा साथ भी ठंडा में सोना पड़ेगा, और खाना पीना कहाँ से होगा, ये फिर आपका परेशानी बढ़ेगा। इसलिए मैं दंडाधिकारी जो प्रशासन है उनको मैं खोलकर बोलना चाहता हूँ कि आप पहल करें, और वेतनमान के लिए जो हम भी रहेंगे, हम अंदर बाल बच्चा परिवार को लेके आएंगे, आपको भी रहना पड़ेगा। हम चाहते हैं साथियों कि बहुत लोगों को अभी जरूरत है, बोलने का मौका मिलना चाहिए। आदत है बोलने का बहुत खराब लंबा। वैसा काम नहीं करेंगे जैसा रघुवर दास को किए थे वहाँ मोराबादी में 2018 में, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको कहेंगे, प्यार से कहेंगे, क्योंकि सरकार हम लोग ने बनाई थी। सरकार को बनाने में हम लोगों ने खून पसीना किया था, और याद दिलाएंगे अब हमारे बीच किया है। अब पहले हमारा दाढ़ी नहीं था, अब दाढ़ी सफेद हो गया है, बाल भी पक के लाल हो गया है, अब सदा हो के। कब तक लड़िएगा? बहुत हो गया। आप लीजिए छीन के। सरकार बनाया हमने लड़के बनाया, लाठी खा के बनाया, और सरकार आज भाग रही है। भागने नहीं देंगे इसको। कहाँ भागेगा झारखंड? जो छत्तीसगढ़ जाएगा क्या? एक छत्तीसगढ़ का था, चलेंगे छत्तीसगढ़। ये झारखंड का है, भाग के कहाँ जाओगे? जंगल गिराने वाले हम लोग हैं, जंगल गिराने वाले हम लोग हैं। आपके हेमंत जी, आपके पिताजी ने झारखंड को लड़के लिया है, आपको वरदान रूप में मिला है, लेकिन हम लड़के लेंगे वेतनमान। और वेतनमान लेना है दोस्तों, ये बोलने वाली बात नहीं है। बहुत सारे साथी अभी आए हुए होंगे कि हम थोड़ा चाय पी लेंगे, थोड़ा चुस्की ले लेंगे, नहीं होगा। भूखे रह के आपको यहीं पर बैठ के रहना पड़ेगा तो वेतनमान मिलेगा। आपका साथी जो करता है पूरे जम के साथ, पूरे मन के साथ आपके साथ खड़ा है, आप खड़ा रहिएगा तो ठीक, नहीं तो लास्ट में हम ही लोग को पीछे पीछे जाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? जानते रहेंगे तो वेतनमान आपके कदमों में होगा, और हेमंत सोरेन का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन आएगा आपके बीच।
नहीं तो आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाजारों में, कुछ लोग चिनिया बादाम खा रहे हैं। अरे भैया यहाँ भगवान के एक बार बोल, जय झारखंड, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा करो। धन्यवाद सिद्दीक जी। जो समान डिग्री है, लेकिन मदरसा में, संस्कृत विद्यालय में, अल्पसंख्यक सारे विद्यालयों में सरकारी ये सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके मजबूर किया है, लेकिन